हेलो स्टूडेंट, चलो एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कर लिया था। उसके लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं, जिन्होंने नहीं देखा रहेगा देख लेना उसको, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसमें सारे टर्म वही रहेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में यूज किया, मतलब लॉग, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल। बट यहाँ पे क्या रहेगा, सिंगल टर्म नहीं, यहाँ पे मोर देन वन टर्म रहेगा, तो आपको यहाँ पे रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन यूज करना है। रूल्स आपने सुना रहेगा, प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल्स, ठीक है। तो पहले एक बार रूल्स नोट कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो रूल्स क्या है मेरा, तो यहां नोट कर लो, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशंस। ओके, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशंस, उसमें पहला रूल्स है यहाँ पे d by dx ऑफ u प्लस v। अगर दो टर्म एडिशंस में है तो दोनों का सेपरेट डेरिवेटिव, ठीक है। मींस क्या आएगा, ये d by dx ऑफ u माइनस d by dx ऑफ v, ठीक है। ये हमने पहले भी यूज किया पहले क्वेश्चंस में, ठीक। दूसरा रूल्स है यहाँ पे d by dx ऑफ u माइनस v, तो d by dx ऑफ u सॉरी प्लस माइनस d by dx ऑफ v। अगर दो टर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में है तो दोनों का सेपरेट डेरिवेटिव लेना, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं है। क्लियर, समझना है, ठीक। थर्ड रूल मैं यहां लिखता हूं, ठीक। चलो देखो, थर्ड रूल यहां पे कि d by dx ऑफ uv, अगर दो टर्म इनटू में है तो क्या करोगे, तो यहां पे फर्स्ट टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। क्लियर, समझ आ रहा है, ठीक है। नाउ ये हो गया मल्टीप्लिकेशंस का रूल। नाउ नेक्स्ट फोर्थ वन, डिवीजन रूल, d by dx ऑफ u by v, v का स्क्वायर, v as it is d by dx of u minus u as it is d by dx of v। क्लियर, समझ में आया, ठीक है। चलो नोट करो इसको, नोट करो, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में ये जो डिवीजन रूल है ना, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए तो आपके लिए दूसरा शॉर्टकट लिख के देता हूं। देखो, इसको ऐसा याद रखो कि d by dx ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आ गया, नहीं तो आप u v ढूंढते रहते हो, ठीक है। तो यहां क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज d by dx ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर एज इट इज d by dx ऑफ डिनोमिनेटर्स, ठीक है। इसके बदले ये यूज करना कन्वीनिएंट हो जाएगा, ठीक है। चलो, ये सारे रूल्स एडिशन सब्ट्रैक्शन में डायरेक्टली दोनों का सेपरेट डेरिवेटिव, ओके। मल्टीप्लिकेशंस में हमेशा वन बाय वन टर्म का डिफरेंशिएशन, पहले फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव लो, बाद में सेकंड टर्म का डेरिवेटिव, ठीक है। चलो, नहीं उल्टा दिया कि चलो कोई भी ले सकते हो, मैंने पहले सेकंड टर्म का डेरिवेटिव लिया, बाद में फर्स्ट टर्म, या इसको पहले लिखो इसको बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। एंड डिविजन्स में क्या आएगा, ये रूल, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर्स। ये रूल लगाने के बाद आपको डेरिवेटिव तो एक ही टर्म का लेना है, ध्यान से देखो। अब डेरिवेटिव कितने टर्म का ले रहे हो, एट अ टाइम एक ही टर्म का डेरिवेटिव ले रहे हो, और एक ही टर्म का जो डेरिवेटिव कैसे लेना है, हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में जो सॉल्व किया वही है। आया समझ में, ठीक है। चलो नोट करो, फिर क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास यहां पे, y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 d raised to 3 प्लस x क्यूब माइनस 5 of x माइनस 2 raised to 4। अब यहाँ पे दो टर्म्स है, दोनों टर्म एडिशंस में है, मतलब मुझे क्या करनी चाहिए, दोनों का सेपरेट डेरिवेटिव, ठीक है। हमने रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में देख लिया ये। तो क्या होगा यहाँ पे, dy by dx इज इक्वल कितना आएगा, d by dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 d raised to 3 प्लस क्या आएगा, d by dx ऑफ योर x क्यूब माइनस 5x माइनस 2 d raised to 4। अब ये डेरिवेटिव तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा है, अलजेब्रिक वाला क्वेश्चन से ही, ठीक है। पावर आगे पावर माइनस 1 है, अगेन रेडियो ब्रैकेट्स, ठीक है। तो क्या आएगा ये 3 into x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 raised to 3 minus 1 and again derivative of what, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस यहाँ पे 4 into x क्यूब माइनस 5x माइनस 2 raised to कितना आएगा, 4 minus 1 and again d by dx ऑफ क्या आएगा, ब्रैकेट मींस x क्यूब माइनस 5 of x माइनस 2। याद आ रहा है, हमने किया क्वेश्चन नंबर 1 में इसको, ठीक है। तो ये कितना होगा, 3 into x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, और ये कितना हो गया 2,
और यहाँ पे x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 4x का याद है 4 एंड 1 का 0 नो नेट पर राइट। सेम थिंग यहाँ पे 4 into x क्यूब माइनस 5 of x माइनस 2 और ये कितना होगा 3 और यहाँ पे कितना होगा x क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस 5x का 5 एंड 2 का 0। दिस इज द फाइनल आंसर। एक्चुअली ये सब क्वेश्चंस आपको खुद से ट्राई करना चाहिए। तो जब भी मैं पढ़ा रहा हूं आप क्या करो, वीडियो पॉज करो। पहले क्या करता था, लेक्चर्स देखने के बाद क्या करते थे, मेरे पढ़ाने के बाद वीडियो पॉज करके लेक्चर नोट करते थे। अब क्या करोगे, मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर वीडियो प्ले करके देखो कि आपने कहां गलती की है या आप राइट जा रहे हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 का प्रोसेस थोड़ा चेंज करो। पहले वीडियो क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद वीडियो पॉज करते थे। अब क्या करोगे, क्वेश्चन सॉल्व होने से पहले वीडियो पॉज करो एंड ट्राई करो क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ कि आपको डेरिवेटिव आए। यहाँ हम फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे कि सर एक्सरसाइज फिनिश कर दो। ठीक है, चलो ठीक, नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। ठीक है, मैं तो सॉल्व कर रहा हूँ, अब वीडियो पॉज करके नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 याद दिया है, y is equal to is 1 plus 4x d raised to 5 into 3 plus x minus x square raised to 8। ठीक है, यहां पे क्या यूज करना है, हमें प्रोडक्ट रूल यूज करना है। ठीक है, तो dy by dx is equal to d by dx of is 1 plus 4x raised to 5 into 3 plus x minus x square raised to 8। ठीक है, एक u हो गया, दूसरा v हो गया। अब u भी याद रखो यार, बोलो कि सर मुझे एक बार एक टर्म का डेरिवेटिव लेना है, एट ए टाइम वन टर्म का डिफरेंशिएशन। तो मैं क्या करता हूं, 1 plus 4x raised to 5 as it is d by dx of इसका लेता हूं 3 plus x minus x square raised to 8 plus, अब इसका डेरिवेटिव हो चुका है, इसका आगे लिख देता हूं 3 plus your x minus x square raised to 8 into d by dx of 1 plus 4x raised to 5। अब u भी मत रटा करो। ठीक है, u भी रटने की कोशिश करोगे, क्वेश्चन में टाइम पास होगा फिर। ठीक है, टाइम लगेगा आपको। क्या रखो u भी में, सर प्रोडक्ट में क्या करते हैं हम, एट ए टाइम एक टर्म का डिफरेंशिएशन। तो मैंने पहले इसका सेकंड टर्म का डेरिवेटिव लिया, नेक्स्ट टाइम मैं फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव लूंगा, तो बाकी टर्म क्या करेगा, एज इट इज रहेगा। ठीक है, चलो तो स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करो। फॉर्मूले का स्टेटमेंट बन गया तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होता है। तो 1 plus 4x raised to 5, यहां कितना आएगा, अब मैं लिखूं इसको डायरेक्टली, कितना होगा 8 into 3 plus x minus x square raised to 7 into किसका डेरिवेटिव, इसका फिर से डेरिवेटिव, तो 3 का 0, x का 1 minus 2x हो गया। टाइम थोड़ा बचा हुआ इसमें, एक स्टेप स्किप किया मैंने। प्लस यहां पे 3 plus your x minus x square तो as it is raised to 8, इसका 5 आगे लिया, 1 plus 4x raised to कितना होगा 4 होगा, एंड अगेन किसका डेरिवेटिव, अगेन 1 plus 4x का, 1 का तो 0 हो गया, 4x का कितना आ गया 4। दिस इज फाइनल आंसर। क्लियर, अब कुछ हो सकता है कंबाइन, तो कंबाइन करो, एज इट इज छोड़ दो उसको। ठीक है, चलो दिस इज द dy by dx। इसमें कुछ कंबाइन तो नहीं होगा, कॉमन वगैरह निकाल सकते हो अगर आपको चाहिए। ठीक है, 1 plus 4x raised to 5 और यहां से कितना आएगा, चाहिए तो कॉमन निकाल लेता हूं और इजी क्वेश्चन हो जाएगा। 1 plus 4x raised to, यहां पे कितना है 5 है और वहां पे कितना 4, तो मैं raised to 4 कॉमन निकालता, साथ में क्या निकालता हूं 3x plus 3 plus x minus x square raised to 7 कॉमन निकाल देता हूं। ठीक है, अब कितना बचा है यहां पे, देखो ध्यान से, यहां बच गया है 1 plus 4x, एक बच रहा है 1 plus 4x, साथ में into 8 आगे लिखता हूं और यहां से into 1 minus 2x, दूसरा प्लस यहां पे क्या बचा है 3 plus x minus x square raised to 1 और यहां से ये बच रहा है 20। ठीक है, 20 आगे लिखता हूं। ऐसा होता है, अब आपके पास ऑप्शन से ये पूरा ब्रैकेट ओपन करके कंबाइन करो आंसर्स। ठीक है, उतना आप कर सकते हैं, तो आगे मैं कंटिन्यू करता हूं। सॉल्व में ठीक है, क्या कर लो सॉल्व, ठीक है कर लेते हैं सॉल्व। इज 1 plus 4x raised to 4, नहीं तो बोलेगा सर इतने के लिए क्यों छोड़ दिया आपने। ठीक है, अब ये 8 हो गया, अब कितना आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना होगा, ये ब्रैकेट में इज 1 minus 2x प्लस कितना होगा ये 4x, तो यहां कितना आएगा 4x और ये कितना होगा minus 8x स्क्वायर
ठीक है, और ये ब्रैकेट, ठीक है, प्लस तो ये टर्म हो गया प्लस 20 इंटू 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो अब 8 से मल्टीप्लाई करना है, 20 से मल्टीप्लाई करके कंबाइन करना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं उसमें छोड़ देता हूं, ठीक है। चलो हो जाएगा कंप्लीट क्वेश्चंस। तो सिंपल u इंटू वी लगाना था क्वेश्चंस में, u इंटू वी लगाने के बाद प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद क्वेश्चन में सिंगल एक एक टर्म अलजेब्रिक था, उसका डिफरेंशिएशन कर लिया आंसर, ठीक है। चलो इसे करना कंप्लीट है, ये इसके बाद का, ये आपके बाद का, इसके लिए आपके लिखूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ओके, y is equal to, मेरे पास है यहाँ पे x अपॉन अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 3x। अब ये क्वेश्चन डिवीजन फॉर्म में दिख रहा है, मतलब हम क्या लगाएंगे, डिवीजन वाला रूल्स, ठीक है। चलो स्टार्ट करें डिफरेंशिएशन कि सर dy by dx is equal to d by dx of x अपॉन अंडर रूट 7 माइनस x 7 माइनस 3x। तो डिवीजन रूल कैसा दिखेगा आपको, याद रखना, देखिए तो क्या है डिवीजन रूल्स में, डिनोमिनेटर दी स्क्वायर, ठीक है, मतलब अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 3x का स्क्वायर, ठीक है। फिर डिनोमिनेटर एज इट इज मींस अंडर रूट 7 माइनस 3x एज इट इज d by dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज d by dx ऑफ डिनोमिनेटर मींस अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 3x। आ रहा फॉर्मूला लेना है सबको, ठीक है। तो फॉर्मूले में ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो गया, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, नाउ न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, इसको देख के लिख देता हूं, ऐसा है, ठीक है। अब डिफरेंशिएट कर रहे थे, आपको भी डिफरेंशिएशन आता है, तो यहां क्या आएगा, ये 7 माइनस 3x हो जाएगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गया, ठीक है। यहां पे कितना आ रहा है, ये 7 माइनस 3x डेरिवेटिव ऑफ x 1 हो गया माइनस x एज इट इज, रूट का डेरिवेटिव कितना होता है 1 अपॉन 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 3x इनटू अगेन किसका डेरिवेटिव 7 माइनस 3x का डेरिवेटिव, सुनते हो अच्छे से, 7 माइनस 3x का अगेन डेरिवेटिव, तो 7 का 0, 3x का कितना 3 मींस ये हो गया माइनस 3, हो गया डिफरेंशिएशन फ्री हो गया। अब बस करना क्या है, टर्म को समेटने की कोशिश करो, अच्छे से समेटने की कोशिश करो, ठीक है, प्रॉपर्ली कलेक्ट करो अच्छे से। तो ये हो गया आपके पास यहाँ पे, सॉरी ये रूट रहेगा ना, ये रूट क्यों कैंसिल हो जाएगा, ये रूट रहेगा, सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक, ठीक है ना। तो कितना आ रहा हमारे पास यहाँ पे, ये अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 3x यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो गया आपके पास, इज माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हो गया आपके पास, दिस इज योर माइनस, ये हो गया 3x अपॉन अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 3x अपॉन 7 माइनस 3x, ठीक। इसको और सिंप्लीफाई करते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूं, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो रूट कैंसिल, ये हो गया 7 माइनस 3x प्लस 3x अपॉन कितना आएगा, अंडर रूट में आएगा 7 माइनस 3x एंड ओवरऑल डिवाइड कर लेगा एज इट इज, तो दिस इज 7 माइनस 3x एज इट इज, ठीक है। ये रूट नीचे लेके जाओ, ये रूट का रेस्ट टू हाफ है और इसका रेस्ट टू 1 है, तो ऐड हो जाएगा रेस्ट टू 3/2 और ऊपर से ये 3 कैंसिल, तो फाइनली आंसर कितना आ रहा है आपके पास, यहाँ पे पर आ रहा है 7, नीचे आ रहा है ये 7 माइनस 3x इनटू, मैं लिख लेता हूँ बाद में कंबाइन करता हूँ, ठीक है, 7 माइनस 3x रेस्ट टू 1 है ये, और रेस्ट टू ये हाफ है, बेस से पावर ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा आपके पास 7 अपॉन 7 माइनस 3x रेस्ट टू 3/2। ये सबके लिए नहीं, किसी स्टूडेंट को थोड़ा सा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम्स आता है, तो ऐसे स्टूडेंट मेरे साथ चलते रहो, ठीक है, एक चैप्टर के बाद आपका कैलकुलेशन परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो समझ आ गई, नोट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन मेरे पास दिया है यहाँ पे, इज y is equal to x³ minus 5 raised to 5, और यहां दिया है x³ plus 3 raised to 3, ठीक है। चलो क्या दिया, ये डिवीजन फॉर्म में दिया, तो डिवीजन के रूल्स लगाएंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, ये dy by dx is equal to d by dx of your x³ minus 5 raised to 5 upon x³ plus 3 raised to 3, ओके। तो क्या आएगा यहाँ पे डिवीजन रूल के हिसाब से, दिस इज x³ plus 3 दे रेस्ट टू ये 6 हो जाएगा, x³ plus 3 d³ का अगेन स्क्वायर कितना होगा रेस्ट टू 6, ओके।
और यहाँ पे फिर क्या होगा x क्यूब प्लस 3 रेस्ट टू 3 एज इट इज d by dx ऑफ हाउ मच x क्यूब माइनस 5 रेस्ट टू 5 माइनस अब क्या होगा x क्यूब माइनस 5 रेस्ट टू 5 एज इट इज d by dx ऑफ डिनोमिनेटर्स तो x क्यूब प्लस 3 रेस्ट टू 3 का डेरिवेटिव। ओके ओके डिवीजन रूल लगा लिया हमने। अब बस यहाँ पे डिफरेंशिएशन और यहाँ डिफरेंशिएशन, ये दो डिफरेंशिएशन कर लो, क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। तो कितना होगा ये x क्यूब प्लस 3 रेस्ट टू 3, इसका कितना आएगा 5 into x क्यूब माइनस 5 रेस्ट टू 4 एंड अगेन डेरिवेटिव इसका x क्यूब माइनस 5 कितना आ गया ये 3x स्क्वायर, 5 का तो 0 हो गया माइनस आगे जाने पे तो x क्यूब माइनस 5 रेस्ट टू 5 आ गया इसका डेरिवेटिव कितना होगा 3 into x क्यूब प्लस 3 रेस्ट टू 2 into ये हो गया, इसका पावर आ गया, पावर माइनस 1 है अगेन डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब प्लस 3 कितना आएगा थ्राइस ऑफ x स्क्वायर बिकॉज़ 3 का तो 0 हो जाएगा। हो गया ये कंप्लीट ना। अब यहाँ पे ये x क्यूब प्लस 3 रेस्ट टू 6 आ गया, हो गया। अब डेरिवेटिव फिनिश हो चुका है, बस करना है कि अभी हमें टर्म कलेक्ट करने की कोशिश करो। तो कैसे कलेक्ट करता हूं देखो मैं टर्म्स यहाँ पे x क्यूब प्लस 3 रेस्ट टू 3 है और यहाँ पे क्या है x क्यूब प्लस 3 रेस्ट टू 2 है, मतलब मिनिमम पावर कितना 2 दिख रहा है। तो मैं क्या कॉमन निकालता हूं x क्यूब प्लस 3 b स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। ओके नेक्स्ट दूसरा x क्यूब माइनस 5 रेस्ट टू 4 और यहाँ पे x क्यूब माइनस 5 रेस्ट टू 5 है, कम कौन सा दिख रहा है ये वाला, ये भी कॉमन निकाल लिया। तो x क्यूब माइनस 5 रेस्ट टू 4 इनटू यहाँ पे 3x स्क्वायर है और यहाँ भी 3x स्क्वायर, ये भी कॉमन निकाल लेता हूं तो ये 3x स्क्वायर कॉमन निकाल। अब देखो अंदर क्या बचा, यहां बचा x क्यूब प्लस 3 बिकॉज़ हमने स्क्वायर कॉमन निकाला तो एक बच जाएगा x क्यूब प्लस 3 इनटू 5 बचेगा। ओके तो इनटू 5 माइनस यहां पे आ जाओ, आपने क्या बचेगा x क्यूब माइनस 5 और ये कितना बचा है यहां से 3 बच गया, ठीक है इनटू 3 हो गया यहाँ तक कॉमन। डिनोमिनेटर्स में आपका x क्यूब माइनस प्लस 3 रेस्ट टू 6 एलिटिस आ रहा कॉमन निकालने, जो मिनिमम पावर है कॉमन निकालो। आपके पास ये दो टर्म्स है, ये एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है, ठीक है दोनों में से जितना हो सकता है उसको कॉमन निकाल लो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा देखो यहाँ पे, यहां से रेस्ट टू 6 और ये स्क्वायर है कैंसिल कर ले तो कितना हो जाएगा यहाँ पे ये x क्यूब माइनस 5 रेस्ट टू हाउ मच 4 और ये थ्राइस ऑफ x स्क्वायर आगे इनटू ब्रैकेट में ये हो गया 5x क्यूब प्लस 15 माइनस यहाँ पे 3 ऑफ x क्यूब माइनस माइनस प्लस कितना आएगा 15। क्लियर नाउ यहाँ पे इज ऑफ x क्यूब प्लस 3 रेस्ट टू कितना बचा 4, ये वाला कैंसिल 3 में से 5x क्यूब में से 3x क्यूब इतना 2x क्यूब आएगा और यहाँ पे 2x स्क्वायर 3 है तो कितना हो गया ये फाइनली तो यहाँ पे मैं तो ये हो गया आपके पास सॉरी एक मिनट वहां से कितना आ रहा 2x क्यूब मतलब ये 6 और ये x क्यूब मतलब x रेस्ट टू 5 इनटू हाउ मच x क्यूब माइनस 5 रेस्ट टू 4 अपॉन x क्यूब प्लस 3 रेस्ट टू 4। ओके याद रखो बोर्ड के क्वेश्चंस में डिफरेंशिएशन का कम रोल होता है, फाइनल सिंपलीफिकेशन का रोल बढ़ जाता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन तो यही फिनिश होगी, इसके बाद ज्यादा कॉम्प्लिकेट क्या होता है इसको और सिंपलीफाई करना है। तो सिंपलीफिकेशंस का ज्यादा होता है अपने महाराष्ट्र बोर्ड में जो क्वेश्चंस आता है प्रूव दैट आता है कि इफ y इक्वल टू इतना है देन प्रूव करो डिवाइड बाय dx इतना है, ठीक है। मतलब आपको ये सिंपलीफिकेशन कंपल्सरी आना चाहिए। चलो ऐसा में नोट करो इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू is 1 plus your sin square x d raised to 2 and 1 plus cos square x raised to 3। इस क्वेश्चन में u into v लगाना है, प्रोडक्ट लगाना है बिकॉज़ दो तक into v लिखा है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी खींचता है बट उसको फिर से डिफरेंशिएशन लेने के बाद आपको टर्म कलेक्ट करने आना ही चाहिए, ठीक है। चलो करें डिफरेंशिएशंस तो मैं डिफरेंशिएट करता हूं dy by dx is equal to d by dx of your 1 plus your sin square x this square into 1 plus cos cube of x raised to 3। करें डिफरेंशिएशन तो फर्स्ट टर्म आ गया is 1 plus your sin square of x this square into d by dx of 1 plus cos square ये सॉरी
cos स्क्वायर x रेज टू 3 प्लस अब क्या होगा 1 प्लस योर cos स्क्वायर x as it is cube as it is and d by dx of is 1 plus your sin square x d square। ठीक है, हमने लगा दिया प्रोडक्ट को लगा दिया। अब प्रोडक्ट को लगाने के बाद अब इसका डिफरेंशिएट करो। देखो ध्यान से देखो, दो इंटू डिफरेंशिएशन करना है, यहां करना है और यहां करना है। ठीक है, चलो करें, अप्लाई करें आप फिर। ठीक, मेरे पास स्पेस नहीं, मैं थोड़ा बोर्ड के बाहर जा रहा हूं, आपको दिख रहा दिख रहा है। तो 1 प्लस योर sin स्क्वायर ऑफ x d स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन 3 आगे इनटू 1 प्लस कितना होगा cos स्क्वायर x d स्क्वायर इनटू d by dx ऑफ 1 प्लस कितना आएगा cos स्क्वायर x। ठीक है, प्लस अब इसका 1 प्लस योर cos स्क्वायर x d क्यूब तो एज इट इज है इनटू यहां पे 2 टाइम आ जाएगा 1 प्लस योर sin स्क्वायर ऑफ x। ठीक है, रेज टू 1 एंड d by dx ऑफ 1 प्लस योर sin स्क्वायर ऑफ x रेज टू 1। हो गया यहां पे। ठीक है, डिफरेंशिएशन आगे चला गया। ठीक है, चलो पहले डिफरेंशिएशन कंप्लीटली परफॉर्म कर लेते हैं। तो अब क्या होगा, ये टर्म एज इट इज 3 आगे लिखता हूं मैं, दिस 3 इनटू 1 प्लस योर sin स्क्वायर ऑफ x d स्क्वायर एंड 1 प्लस योर cos स्क्वायर x d स्क्वायर। ठीक है, इनटू अब बताओ 1 का डेरिवेटिव 0 एंड cos स्क्वायर आ रहा है, तो लिखूं मैं डायरेक्टली पे यहां पे, मतलब 2 टाइम कितना आएगा cos रेज टू 1 ऑफ x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ cos आएगा, तो ये हो गया माइनस sin ऑफ x, यार ना पावर वाला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक में। क्लियर? ठीक है, प्लस यहां पे ये 2 आगे ले लेता हूं, तो 2 इनटू 1 प्लस कितना है यहां पे इज 1 प्लस योर cos स्क्वायर x d क्यूब इनटू 1 प्लस sin स्क्वायर x, ये तो एज इट इज। अब इसका डेरिवेटिव, ठीक, तो 1 का कितना हो गया 0, ओके ठीक है, इनटू अब 1 का 0 होगा छोड़ दो, 2 इनटू कितना होगा sin रेज टू 1x इनटू अगेन sin का डेरिवेटिव कितना होगा ये cos ऑफ योर x। ये पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। यहां पे sin स्क्वायर का डेरिवेटिव पहले पावर आगे लिए 2 इनटू sin रेज टू 2 माइनस 1 मतलब sin रेज टू 1 आ गया इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ sin विल बी cos। याद है पावर वाले क्वेश्चंस किया था हमने ट्रिग्नोमेट्री के। चलो ये हो गया कंप्लीट, डिफरेंशिएशन हो गया फिनिश। अब टर्म्स को कलेक्ट करने की जरूरत है। ठीक है, तो कैसे कलेक्ट करता हूं मैं, देखो यहां पे ये दोनों ये बन गया, कितना बन गया, क्या बन गया आपका ये sin 2x, ये भी क्या बन गया sin 2x, तो यहां sin 2x ये sin 2x। ठीक है, लिख लेता हूं मैं, तो 3 इनटू 1 प्लस दिस इज द sin स्क्वायर x d स्क्वायर इनटू 1 प्लस कितना होगा cos स्क्वायर x d स्क्वायर, और ये हो गया 2 टाइम्स sin ऑफ योर x sin 2x, सॉरी sin ऑफ 2x माइनस sin में आगे ले लेता हूं। ठीक है, चलो प्लस दूसरे का इस 2 टाइम 1 प्लस योर cos स्क्वायर x d क्यूब इनटू 1 प्लस दिस इज sin स्क्वायर x इनटू ये भी हो गया sin ऑफ योर 2x। ठीक है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में कॉमन निकाला तो वैसे ही कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं। तो क्या क्या कॉमन आ रहा है ध्यान से देखो, यहां से sin स्क्वायर d स्क्वायर यहां रेज टू 2 है और इसमें क्या है रेज टू 1 है, मतलब पावर 1 कॉमन निकालता है, तो दिस इज sin स्क्वायर x रेज टू 1 कॉमन एंड साथ में 1 प्लस योर cos स्क्वायर x d स्क्वायर कॉमन। अब एंड साथ में दूसरा भी sin 2x आल्सो कॉमन। ठीक, अब देखिए अंदर क्या बचता है। ठीक है, जो अंदर बच रहा है उसको नोट कर लेते हैं, क्या क्या बच रहा है। अच्छा, इसका एक पावर 1 बच रहा है, तो 1 प्लस ये कितना होगा ये sin स्क्वायर x। ठीक है, एंड साथ में क्या बच रहा है 3 आल्सो, तो इस -3 इनटू 1 प्लस कितना होगा sin स्क्वायर x। ठीक, यहां से यही बच रहा है क्योंकि स्क्वायर sin 1 प्लस cos स्क्वायर d स्क्वायर कॉमन आ गया, इसका पावर 1 निकाल तो एक पावर बच गया ये 3। यहां पे आई थिंक ये 2 बचेगा, ये 1 प्लस cos स्क्वायर d रेज टू 1, मतलब कितना बच रहा है प्लस 2 टाइम्स इज 1 प्लस cos स्क्वायर x इतना। ठीक है, बाकी तो हो गया कंप्लीट। तो ये लिखता हूं यहां पे मैं आपके पास दिस इज द sin ऑफ योर sin 2x इनटू 1 प्लस योर sin स्क्वायर x इनटू 1 प्लस cos स्क्वायर x d रेज टू 2। ओके, यहां पे ब्रैकेट ओपन कर लो, -3 प्लस -3 इनटू योर sin स्क्वायर x प्लस 2 टाइम cos स्क्वायर ऑफ x। ठीक है, चलो आया पे
बस ये टर्म्स कंबाइन करो ना आंसर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है एक आधी टर्म मिस हो गया तो फाइनल आंसर नहीं आएगा, तो बहुत ही प्रॉपर्ली को कोई टर्म मिस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास आ ये sin of 2x into 1 प्लस कितना आ गया ये sin square x into 1 प्लस ये cos square x d square, अंदर -2 और ये 2 कितना होगा प्लस, तो ये कितना हो गया सारी -1 प्लस यहाँ से ये हो गया आपके पास -3 into your sin square x प्लस 2 tan cos square x, दिस इज द फाइनल आंसर। कंप्लीट है यहाँ तक, ठीक, दैट्स तो तब क्वेश्चन सिंपल था, डिफरेंशिएशन बस क्वेश्चन लेंथी भागने की कोशिश कर रहा था, बस और कुछ नहीं था। तो क्वेश्चन है सिंपल, इसका जो डेरिवेटिव है सिंपल ही है, डेरिवेटिव कॉम्प्लिकेट नहीं, जो पहले डिफरेंशिएशन किया है वही चल रहा है, बस थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चंस हो गया, ठीक है। चलिए नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है y is equal to root of cos x plus under root of cos of root x, ठीक है। अगेन ये दो टर्म ही है, दोनों टर्म्स एडिशन फॉर्म में दिया है, डिफरेंशिएशन इजीली हो सकता है, ठीक है। चलो कर लेते हैं यहाँ पे, तो क्या आएगा dy by dx is equal to कितना आएगा, दो टर्म आए, दोनों का सेपरेट डिफरेंशिएशन, तो अंडर रूट ऑफ cos of x प्लस d by dx of अंडर रूट ऑफ योर cos of root of x, ठीक है। क्या है डिफरेंशिएशन रूट का, याद है आपको, is 1/2 under root of your cos x into again derivative of your cos x plus यहाँ पे 1/2 under root of your cos of root x into again derivative of क्या है cos of root of x, यही था हमने पहले भी किया था, बस वहां पे एक ही टर्म्स है, आपको याद रहेगा क्वेश्चन नंबर में, यहाँ दो टर्म है तो दोनों का सेपरेट डिफरेंशिएशन, बिकॉज़ बीच में क्या दिया है, एडिशन दिया हुआ है, ठीक है। चलो तो ये हो गया, cos का डेरिवेटिव कितना था माइनस साइन, तो लिख दूं मैं यहाँ पे माइनस साइन ऑफ योर x अपॉन ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ x प्लस यहाँ पे cos का डेरिवेटिव कितना आएगा माइनस साइन, तो ठीक है ये भी क्या होगा इस माइनस साइन ऑफ योर रूट ऑफ x अपॉन 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ योर cos ऑफ रूट x इनटू में क्या है cos का डेरिवेटिव माइनस साइन इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल भी आएगा, मैंने यहां नहीं लिखा बिकॉज़ अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल 1 हो जाएगा, तो cos का डेरिवेटिव कितना हो गया माइनस साइन इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल मतलब किसका रूट x का डेरिवेटिव, तो ठीक है 1/2 रूट x, दिस इज द फाइनल आंसर, क्लियर। तो कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन सिंपल था, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन सब आपने खुद कराना चाहिए, आ रहा कौन सा में, ठीक है। चलो नोट करो इसको, नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज y is equal to log of, यहां दिया है sec of 3x plus tan of your 3x, ये तो क्वेश्चन नंबर 2 जैसा हो गया, सिंपल क्वेश्चन, ओनली log का डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलो ले यहां पे, तो dy by dx is equal to d by dx of your log of sec of your 3x plus tan of your 3x, ठीक है। चलो ना नेक्स्ट, अब आगे डिफरेंशिएशन log का, ये हो गया 1 sec of 3x plus tan of 3x, याद है log का फॉर्मूला, इनटू अगेन d by dx of कितना आएगा ये sec of 3x प्लस कितना आएगा tan of 3x, ठीक है। सिंपल log का फॉर्मूला यूज किया और कुछ भी नहीं है मैंने, ठीक। अब आगे डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज द sec of 3x plus tan of 3x, तो एज इट इज कॉपी, यहाँ पे sec का डेरिवेटिव sec 3x into tan 3x into एंगल का डेरिवेटिव 3 हो गया, आ रहा है ये sec 3x का डेरिवेटिव sec into tan into डेरिवेटिव ऑफ एंगल 3 प्लस यहाँ पे tan का डेरिवेटिव कितना होता है sec स्क्वायर 3x into एंगल का डेरिवेटिव 3 हो गया, यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो गया फिनिश्ड। अब टर्म्स को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखो, इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है, sec 3x and 3 कॉमन आ सकता है, तो कॉमन निकाल ले, तो यहां से आएगा ये 1 sec of your 3x plus your tan of your 3x as it is into कॉमन क्या निकालता हूं 3 times of sec 3x कॉमन, क्या बचेगा यहाँ पे, यहां बच रहा tan of 3x प्लस यहां क्या बच रहा आपके पास sec of 3x, ठीक है।
अब ध्यान से देखो, ये दोनों तो सेम ही हो गया, तो इसको कैंसिल कर लो। तो फाइनल आंसर कितना आ गया आपके पास यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ योर सेक 3x, दिस इज द dy by dx। आया नोट समझ में? ठीक, मतलब करना है क्या आपको क्वेश्चंस में, डिफरेंशिएट करना है, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 3 चल जा रहा है, डिफरेंशिएट करो या साथ में मिनिमाइज भी करो। आपको मिनिमाइज करने आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये कंफर्म कर रहा है क्वेश्चंस, ठीक है। चलो नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो 8 क्वेश्चंस दिया है, y is equal to 1 plus sin of x डिग्री upon 1 minus sin of x डिग्री। ये x डिग्री लिखा हुआ, x raised to 0 नहीं है, दिस इज x डिग्री। चलो डिवीजन दिख रहा है तो डिवीजन का रूल लगा लेते हैं। तो क्या है डिवीजन का रूल यहाँ पे, dy by dx is equal to d by dx of 1 plus your sin of x डिग्री upon 1 minus sin of x डिग्री। ओके, चलो तो u by v रूल क्या बोल रहा है सर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो कर लेते हैं यहाँ पे 1 minus your sin of x डिग्री का स्क्वायर एंड फिर 1 minus sin of x डिग्री as it is into d by dx of how much 1 plus sin of your x degree minus 1 plus your sin of x degree as it is into d by dx of how much, d by dx of 1 minus sin of x degree। ठीक है, चलो हमने u by v न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का रूल लगा लिया है। अब करना क्या है इसको, अब डिफरेंशिएट करते हैं। तो नीचे का डिनोमिनेटर तो एज इट इज, ये 1 minus sin of x डिग्री द स्क्वायर एज इट इज, ऊपर 1 minus sin of x डिग्री एज इट इज इनटू 1 का डेरिवेटिव कितना हो गया 0, sin का डेरिवेटिव कितना होता है cos of your x डिग्री इनटू d by dx of x डिग्री। ठीक है, चलो यहाँ पे माइनस 1 plus sin of your x डिग्री एज इट इज, यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव 0, sin का डेरिवेटिव कितना आएगा cos, मतलब माइनस cos x डिग्री इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल मतलब x डिग्री। ये तो आ रहा है समझ में सबको? आई थिंक यहां तक तो क्लियर हो गया, ठीक, इसमें कोई इशू नहीं है। अब यहां पे बस ये d by dx ऑफ sin x डिग्री एंड d by dx ऑफ x डिग्री, ठीक है। x डिग्री का डेरिवेटिव लेना, तो x डिग्री को किस में कन्वर्ट करो, रेडियन में। आ रहा है समझ, x डिग्री को कन्वर्ट कर दो रेडियन में, ठीक है। तो मैं कुछ कॉमन वगैरह भी निकाल लेता हूं। क्या कॉमन निकालता हूं, यहां से देखो d by dx ऑफ x डिग्री और d by dx ऑफ x डिग्री बाहर निकाल लेता हूं, ठीक है। या तो मैं एक काम करो, सुनो, बहुत लंबा लिखना पड़ेगा, d by dx ऑफ x डिग्री सेपरेट निकाल के पुट कर लेता हूं। तो लिख देता हूं सर, बट वी नो d by dx of x degree is nothing but d by dx of x into pi by 180 रेडियन हो गया, ठीक है। और ये कितना होगा pi by 180, pi by 180 बाहर x का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो d by dx of x degree कितना होगा pi by 180 हो गया, ठीक है। चलो तो अब आ जाओ क्वेश्चंस पे, तो कितना आएगा ये 1 minus sin of your x degree into कितना आ रहा है यहाँ पे cos of x degree into pi by 180 प्लस ये माइनस आगे ले लो, प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो गया आपके पास 1 plus sin of x degree into cos of your x degree into pi by 180, ठीक है। डिवाइड कितना है ये 1 minus sin of your x degree द स्क्वायर। क्या करोगे, कॉमन निकालेंगे यहाँ पे, क्या कॉमन आएगा, ये कॉमन आएगा, ठीक है। तो कॉमन निकालो और कैंसिल कर लेते हैं। तो दिस इज द pi डिवाइडेड बाय 180 into cos of how much, cos of your x degree, ब्रैकेट में कितना बचा है ये 1 minus sin of x degree प्लस यहाँ कितना बचा 1 plus your sin of x degree, ठीक है। डिनोमिनेटर्स में, ठीक है, डिनोमिनेटर में 1 minus sin of your x degree का स्क्वायर। ओके, ये प्लस माइनस साइन कैंसिल, 1 plus 1 कितना हो गया 2 हो गया, एंड 2 से मल्टीप्लाई कर दो ये हो गया pi by 90। तो फाइनल आंसर आ गया अपने पास pi डिवाइडेड बाय 90 इनटू cos of x डिग्री अपॉन 1 minus sin of x डिग्री का स्क्वायर। क्लियर? ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं था, बस यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ x डिग्री ये थोड़ा सा आपको शायद सोचना पड़ा, और बाकी तो नॉर्मल चल रहा है।
बाकी सब नॉर्मल चल रहा है, ठीक है, बस ये पॉइंट एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। चलो नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, 9 क्वेश्चन दिया यहाँ पे y इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन, y इज इक्वल टू cot of log of x by 2 माइनस log of cot of x by 2, ठीक है। डरने की कोई जरूरत नहीं, क्वेश्चन सिंपल है, एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक का और एक क्वेश्चन लॉग का है, ठीक है। तो अप्लाई करो फॉर्मूला यहाँ पे, तो दिस इज द dy by dx इज इक्वल कितना आएगा, d by dx ऑफ योर cot of log of x by 2 माइनस d by dx ऑफ यहाँ कितना आएगा, log of cot of x by 2, ठीक है। बस कंफ्यूज करने के लिए टर्म को अंदर अंदर बाहर कर लिया, ठीक है। तो ये cot है, पावर 1 है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक का पहला टाइप होगा, तो cot का डेरिवेटिव कितना होता है, cot का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर और एंगल कितना आएगा, log of x by 2 into डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल कितना आपके पास, log of x by 2, 2 बाहर निकाल के log x का डेरिवेटिव, ठीक है, माइनस यहाँ पे log का डेरिवेटिव कितना आता है, 1 upon cot x ऐसा है डिवाइड बाय 2 into अगेन डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cot of x by 2, cot of x डिवाइड बाय 2, दैट्स ऑल, सिंपल, और कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो रहा है, अपन समझ में, ठीक है। चलो अब क्या होगा, बस ये आगे परफॉर्म कर देते हैं, कितना होगा ये माइनस कोसेक स्क्वायर, ये log of x by 2 एज इट इज, इसका 1 by 2 बाहर log x का डेरिवेटिव तो 1 by x हो गया, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे कितना होगा, दिस इज माइनस एज इट इज, कितना आएगा ये cot of x डिवाइडेड बाय 2, इसका भी 1 by 2 बाहर, cot का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर, माइनस कोसेक स्क्वायर x, हो गया, डिफरेंशिएशन फिनिश हो गया। देख लो कहीं कुछ कंबाइन हो सकता है क्या, अगर हो रहा तो कंबाइन करो या आधा छोड़ दो। चलो क्या क्या कंबाइन हो रहा है यहाँ पे, ये 1 by 2, तो सिर्फ ओनली 1 by 2 बाहर आ रहा है, तो 1 by 2 बाहर, यहाँ कितना आएगा आपके पास, माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर log of x by 2 अपॉन x, यहाँ पे ये cot को ऊपर लगेगा, tan होगा, ये माइनस माइनस कितना होगा प्लस, तो लिखता हूं यहाँ पे सर tan of x into tan x डिवाइड बाय 2 और into 2 था क्या आपके पास, ठीक है, बट ये डिवाइड बाय 2 मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है, तो ये tan 2 ऊपर चला गया, कितना होगा 2 into tan of x into cosec square x is answer. This is the final dy by dx, ऐसा होता है, ठीक है। कुछ भी नहीं था, क्वेश्चंस ये जनरल क्वेश्चंस है, दो टर्म सबट्रैक्शंस में, दोनों का सेपरेट डेरिवेटिव। मैंने आपको स्टार्टिंग बताई, हमारा लेक्चर क्या चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 हम डेरिवेटिव के रूल्स यूज कर रहे हैं, कौन सा, एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये तीनों रूल्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलो नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 is y is equal to e raised to 2x minus e raised to minus 2x upon e raised to 2x plus e raised to minus 2x, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप डायरेक्टली u by v लगा सकते हो, बट सिंप्लीफिकेशन पर्पस याद रखा करो कि अगर दो टर्म एक्सपोनेंशियल, पावर प्लस और पावर माइनस, पावर सेम है बट एक प्लस है और एक माइनस है, तो एक छोटा सा ट्रिक याद रखो मेरा, कि सो दैट आपका आंसर डायरेक्टली सिंप्लीफाई करके मिले। क्या करो, ये माइनस वाले को 1 बाय लिखो, तो ये e raised to 2x minus 1 upon e raised to 2x upon e raised to 2x plus 1 upon e raised to 2x, मतलब हम डेरिवेटिव के पहले ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सो दैट डेरिवेटिव के बाद सिंप्लीफाई करने की जरूरत ना पड़े। आपको सिंप्लीफाई तो करना है, या डेरिवेटिव को पहले करो या डेरिवेटिव के बाद करो। आपको लग रहा है कि सर डेरिवेटिव को पहले कर सकते हैं, इजी है, तो पहले करो, नहीं तो बाद में तो करना ही है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, ये हो गया e raised to 4x minus 1 और नीचे आएगा e raised to 4x plus 1, दोनों का डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका y। अब यहाँ u by v लगा देते हैं, ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता, तो चलो u by v लगाए यहाँ पे, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मूला dy by dx क्या आएगा, e raised to 4x plus 1 d square and e raised to 4x plus 1 as it is d by dx of e raised to 4x minus 1
minus e raised to 4x minus 1 as it is into d by dx of e raised to 4x plus 1। ठीक है, चलो आ रहा समझ में यहाँ पे क्वेश्चंस, यहाँ तक क्लियर होगा? ठीक है, आगे डिफरेंशिएशन आता है। दिस इज द एक्सपोनेंशियल टर्म, e raised to 4x का डेरिवेटिव, एक्सपोनेंशियल डेरिवेटिव क्या था? होल टर्म एज इट इज log ऑफ बेस, यहाँ log ऑफ बेस 1 आएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर, तो e raised to 4x का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूं डायरेक्टली बिकॉज़ क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा अगर सब लिखेंगे तो यहां से e raised to 4x plus 1 as it is into e raised to 4x into 4। ठीक है, इसका डेरिवेटिव e raised to 4x का डेरिवेटिव e raised to 4x into 4, 1 का 0 हो गया, माइनस यहां पे e raised to 4x minus 1 into e raised to 4x का डेरिवेटिव e raised to 4x into कितना 4 and 1 का 0, डिवाइड में कितना होगा e raised to 4x plus 1 the whole square। ठीक है, चलो आया समझ में? तो कॉमन निकालो ऊपर से, क्या कॉमन आ रहा है? 4 है e raised to 4x कॉमन, अंदर बचा यहाँ पे ये e raised to 4x plus 1 माइनस ऑफ दिस मतलब क्या होगा? माइनस e raised to 4x, ये प्लस 1 हो गया। ठीक है, और नीचे e raised to 4x plus 1 the whole square, ये हो गया कैंसिलेशन। अगर आपने यहाँ डायरेक्टली कर दे तो ये कैंसिलेशन नहीं मिलता आपको, बस मुझे पता नहीं ये था। ठीक है, इसलिए अगर ये सिंपलीफाई करो तो आपका यहाँ कैंसिलेशन हो सकता है। अगर चाहिए तो आप डायरेक्टली सॉल्व करना, कैंसिलेशंस नहीं होगा वहां पे। क्यों नहीं होगा? यहाँ देखो e raised to 4x और ये भी e raised to 4x, वहां पे क्या होता था? एक e raised to 4x आएगा और एक e raised to minus 4x आएगा, ऑफ कोर्स आपस में कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, चलो कैंसिल हो गया, ये 1 plus 1 2 होगा और ये 8 होगा, तो फाइनल आंसर कितना? 8 times e raised to 4x upon e raised to 4x plus 1 the whole square, ये हो गया मेरा फाइनल dy by dx। ठीक है, आ रहा समझ में? ठीक है, तो एक ट्रिक याद रखो। ठीक है, मैं इसको स्टार कर देता हूं। ये ट्रिक याद रखना कि जब भी ऐसे दिख रहा है कि सर एक प्लस है और एक माइनस है, तो पहले क्या करो? माइनस वाले को 1 बाय लिखो, लॉ ऑफ इंडेक्सेस से, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिंपलीफाई हो गया, देन डिफरेंशिएट करो। ठीक है, चलो नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 दिया है y is equal to e raised to root x plus 1 upon e raised to root of x minus 1। एक्चुअली ये क्वेश्चंस अभी जो क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व किया उसके जैसा ही हो गया। हम वहां पे हमने सिंपलीफाई किया था, ये ऑलरेडी सिंपलीफाई फॉर्म में है, बस वहां पे e raised to 4x था, यहां पे e raised to root x है। मेरे हिसाब से आप वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो, वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करो। चलो सर सॉल्व कर लिया आपने, तो ठीक है मैं सॉल्व करता हूं। देखो यहाँ पे d by dx लगा u by v e raised to root of x plus minus 1 the whole square, और यहाँ क्या है? e raised to root of x minus 1 into d by dx of e raised to root of x plus 1 minus e raised to root of x plus 1 as it is into d by dx of e raised to root of x minus 1। ठीक है, चलो तो डिफरेंशिएशन आपको आता है एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव e raised to root of x minus 1 the whole square, यहाँ क्या होगा? e raised to root of x minus 1 ये as it is, इसका e raised to root x का e raised to root of x into log of e 1 हो गया एंड बचा root x का डेरिवेटिव 1 upon 2 root of x हो गया एंड 1 का 0 निकालो उसको। यहाँ पे e raised to root of x plus 1 into इसका डेरिवेटिव e raised to कितना आएगा? e raised to root of x into 1 upon 2 root x and 1 का 0 हो गया। डिफरेंशिएशन हो गया, बस करना है कॉमन निकालना, कैंसिलेशन एंड आंसर। ठीक है, चलो कॉमन क्या निकलेगा यहाँ से? e raised to root of x divided by 2 root x, ये कॉमन, अंदर क्या बचा है? e raised to root of x minus 1 minus e raised to root of x, और ये minus 1 हो जाएगा, माइनस माइनस, ठीक है माइनस, ठीक है, डिवाइड बाय कितना आ रहा है? e raised to your root of x minus 1 the whole square। ठीक है, ये और ये कैंसिल, माइनस माइनस कितना? -2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आंसर है आपके पास माइनस ऑफ e raised to root x, और ये root x को नीचे भेज दो, root of x in bracket e raised to root of x minus 1। दिस इज द फाइनल आंसर dy by dx। ठीक है, मतलब ये जो ट्रिक है ना कि सर दोनों का प्लस माइनस तो कर देना आपने डिवाइड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, यहाँ पे ऑलरेडी सिंपलीफाइड है, डायरेक्टली डिफरेंशिएट, कॉमन निकाल एंड कैंसिलेशन।
बस कहीं भी प्लस माइनस मिस नहीं होना चाहिए, नहीं तो अनवांटेड कैंसिलेशन, जो कैंसिल नहीं होना था वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलो ऐसा समझ में आपने, ठीक, नोट करिए क्वेश्चन नंबर 11। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू log ऑफ, लिखा हुआ है इज tan क्यूब x इनटू sin रेज़ टू 4x इनटू x स्क्वायर प्लस 7 रेज़ टू 7। ठीक, अब इस टाइप के क्वेश्चंस में आगे 12 के ऑनवर्ड्स, 12 से लेके 22 क्वेश्चंस में हमें लॉग की प्रॉपर्टी लगाना है। अब डायरेक्टली डिफरेंशिएट मत करो, ये लॉग के अंदर इनटू भी लिखा हुआ है, इसको ब्रेक करो। तो नोट कर लो, यहाँ पे नोट डाउन क्या क्या यूज करना है। आपके पास फॉर्मूला है log ऑफ a इंटू बी इज इक्वल कितना होता है, log ऑफ a प्लस कितना होता है, log ऑफ b। ठीक है, अगर इनटू में रहा तो log एडिशन में आ जाता है। ठीक है, ये रूल्स पहले भी सुना है, मैं आपको सिर्फ रिमाइंड करा रहा हूं। log ऑफ a बाय b कितना होगा, log ऑफ a माइनस log ऑफ b। एंड तीसरा फॉर्मूला जो यूज करना रहेगा log ऑफ x रेज़ टू n इज n इनटू log ऑफ योर x। ये तीन फॉर्मूले यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 20 तक। ठीक है, इनटू रहा तो एडिशन, डिवीजन रहा तो सब्ट्रैक्शन, अगर पावर रहा तो पावर को आगे ले सकते हैं। तो ये तीन रूल यूज करो, सिंपलीफाई करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, डिफरेंशिएट करो। फिर ठीक है, क्या लगा है ये नोट कर लेना। ठीक है, वीडियो पॉज करके ये नोट कर लेना। तो ये हो गया y इज इक्वल कितना होगा, log ऑफ योर tan क्यूब x प्लस कितना होगा, log ऑफ sin रेज़ टू 4x प्लस ये हो गया log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7 रेज़ टू 7। ठीक है, अब ये रूल लगा यहाँ पे तो कितना होगा, ये होगा 3 इनटू log ऑफ योर tan x प्लस 4 इनटू log ऑफ योर sin x प्लस 7 इनटू log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7। हो गया सिंपलीफाई। अब डिफरेंशिएट करो, अब डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलो ये रूल्स लगा के पहले सिंपलीफाई, आगे ऑल क्वेश्चंस में ये सिंपलीफिकेशन के रूल्स लगाना है। ठीक है, चलो अब ये क्या है, लिखो मैं डिफरेंशिएशन इसका dy by dx। अब शायद एक्सपर्ट हो सके, इसका सेपरेट डेरिवेटिव, इसका सेपरेट, इसका सेपरेट। लिखो मैं डायरेक्टली लिखता हूं 3 log का डेरिवेटिव 1 अपॉन कितना होगा, tan ऑफ x एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ tan कितना होगा, sec स्क्वायर x। आपको आ रहा है सारा। ठीक है, क्योंकि हम एंडिंग में पहुंचे। log का डेरिवेटिव 1 बाय एंड जो 1 बाय लिखा उसका आगे डेरिवेटिव। फिर यहाँ पे ये 4 आ जाता है, sin का डेरिवेटिव कितना होता है 1 अपॉन, सॉरी पहले क्या आएगा sin 1 अपॉन sin ऑफ x एंड अगेन sin का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा cos ऑफ योर x। ठीक है, प्लस 7 इनटू कितना आएगा, ये 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 7 इनटू अगेन x स्क्वायर प्लस 7 का डेरिवेटिव x स्क्वायर का 2x एंड 7 का 0। हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, चलो क्या करता हूं यहाँ पे, इसको डिफरेंस सिंपलीफाई कर ले। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको सिंपलीफाई करने के लिए मैं लिखता हूं 3 tan ऊपर गया क्या बन जाएगा cot या तो sin अपॉन cos, इसको लिखता हूं यहाँ पे cos ऑफ योर x अपॉन कितना होगा sin ऑफ x। इसको लिखता हूं 1 अपॉन हाउ मच, ये 1 अपॉन कितना होगा cos स्क्वायर x प्लस सिंपलीफाई करने के लिए tan ऊपर गया cot एंड cot को लिखो cos अपॉन sin, sec स्क्वायर को लिखो 1 अपॉन cos, कैंसिलेशन कर सकते हो। ठीक है, प्लस ये क्या cos अपॉन sin कितना होगा 4 टाइम कितना होगा cot x प्लस ये 2 into 7 कितना होगा 14x अपॉन x स्क्वायर प्लस 7। सिंपलीफाई कर लो। ठीक है, ये एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी होती है। ठीक है ना, यहां से कैंसिलेशन कर ले, ध्यान से देखो ये और ये कैंसिल, तो ये होगा sin into cos। ठीक है, sin into cos ऊपर शिफ्ट कर ले तो मेरे पास यहां पे आ गया फाइनल आंसर dy by dx इज इक्वल टू 3 times how much cosec x into sec x प्लस यहां पे है आपके पास 4 टाइम cot x प्लस दूसरा है आपके पास 14x अपॉन x स्क्वायर प्लस 7। किसी ने इसको sin 2x भी बनाया रहेगा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके sin 2x भी बना सकते हो। ठीक है, व्हाटएवर कर सकते हो, परफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, चलो ऐसा में तो आगे ऑल क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, लॉग के क्वेश्चंस ट्राई करो। अगर लॉग के अंदर टर्म मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में है तो उसको ब्रेक करते जाओ, ये फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, चलो नोट करो, अगर क्वेश्चन समझ आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 ओके इज y इज इक्वल टू लिखा हुआ है log ऑफ अंडर रूट
1 माइनस, एक मिनट इसमें क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस कॉस ऑफ 3x, नीचे 1 माइनस कॉस ऑफ 3x, ये फॉर्मूला है। नहीं, ऊपर माइनस लिखा हुआ है, नीचे प्लस, माइनस और नीचे प्लस। ठीक है, चलो अब लॉग की प्रॉपर्टी यूज करने से पहले मैं थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक यूज कर रहा हूं, तो नोट करो ये फॉर्मूला है मेरे पास यहाँ पे कि 1 प्लस कॉस ऑफ x होता है 2 टाइम्स cos square x, एंड 1 माइनस cos ऑफ x होता है 2 टाइम्स sin square x। ये वाला यूज कर लेते हैं यहाँ पे, तो कितना होगा, y इज इक्वल टू होगा ये log ऑफ अंडर रूट 1 माइनस cos इज 2 टाइम्स sin स्क्वायर, एंगल हाफ हो रहा है, सॉरी ये x/2, ठीक है, एंगल क्या होता है हाफ, तो ये कितना हो जाएगा 3x/2, नीचे ये हो जाएगा 2 टाइम्स cos स्क्वायर 3x/2, ठीक है। चलो यहां तक समझ में, 2 गेट कैंसिल, sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर tan स्क्वायर, कितना होगा ये log ऑफ अंडर रूट, कितना होगा ये tan स्क्वायर 3x/2, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, तो मेरे पास एक सिंपल सा टर्म आ गया log ऑफ योर tan ऑफ 3x/2, दिस इज y। अगर ऐसा सिंपलीफाई कर लोगे तो क्या होगा, आगे आप डेरिवेटिव के बाद सिंपलीफाई नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब डिफरेंशिएट कर ले, आपको भी डेरिवेटिव आता है, तो dy by dx लिखूं मैं डेरिवेटिव, log का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन कितना आएगा ये हो गया tan ऑफ योर 3x by दिस इज tan ऑफ योर 3x/2, एंड अगेन डेरिवेटिव tan का कितना होगा sec स्क्वायर 3x/2 इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल कितना होगा 3/2, ठीक है। चलो डिफरेंशिएशन फिनिश हो गया, अब इसको और सिंपलीफाई करते हैं। चलो ये फॉर्मूला नोट किया आपने सर, ठीक है, नोट कर लिया, ओके मैं इसको रफ कर देता हूं। चलो अब क्या होगा ये tan को क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पे, इज द cos ऑफ 3x/2 अपॉन sin ऑफ योर 3x/2, cot ऊपर गया, cot बन गया, cot को लिखो cos अपॉन sin, इनटू sec को क्या लिखोगे 1 अपॉन योर cos स्क्वायर, हाउ मच cos स्क्वायर 3x/2 इनटू ये 3/2 बचा है, ये cos एक सब कैंसिल, यहां पे लिखता हूं मैं 3 और ये 2 आगे ले गया, तो 2 टाइम्स sin ऑफ 3x/2 इनटू cos ऑफ 3x/2, ठीक है। आपके पास फॉर्मूला है कौन सा, sin ऑफ 2x इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला पास, sin ऑफ योर 2x इज इक्वल टू 2 टाइम्स sin ऑफ x इनटू cos ऑफ x, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, एंगल डबल बोल रहा है, तो कितना होगा ये 3 अपॉन कितना होगा sin ऑफ 2 टाइम्स 3x/2 मतलब 3x, ठीक है, और ऊपर लेके जाओ कितना होगा ये 3 टाइम्स cosec ऑफ 3x, दिस इज द dy by dx, बहुत ही ज्यादा सिंपलीफाइड फॉर्म में हो गया। आ रहा समझ में, मतलब अब डिफरेंशिएशन के पहले सिंपलीफाई करो या बाद में सिंपलीफाई करो, ठीक है, तो सिंपलीफिकेशन तो करना पड़ेगा। अब यहाँ पे डेरिवेटिव का ज्यादा रोल नहीं हो रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, मतलब डिफरेंशिएशन अगर करेक्ट जा रहा है तो पूरे क्वेश्चन में देखो मैंने डिफरेंशिएशन कहां पे किया है, सीधी इतने पार्ट में डिफरेंशिएशन किया, एक सिंगल स्टेप डिफरेंशिएशन का, बाकी सारा स्टेप क्या है ट्रिग्नोमेट्री का सिंपलीफिकेशन या लॉग का यूज करके हम सिंपलीफिकेशंस कर रहे हैं। आगे कौन सा है, ठीक है, नोट करो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, तो मैं ये स्किप कर देता हूं, ये होमवर्क फॉर यू, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये 14 जो हो गया, दिस इज होमवर्क फॉर यू, एग्जैक्टली सेम है, ठीक है, बस वहां पे sin cos 5x/2 है, ठीक है, तो सेम फॉर्मूला सब कुछ सेम आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये छोड़ दो बिकॉज़ दैट इज सेम क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, 14 करना है एग्जैक्टली सेम एज अ क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 15 करता हूं। 15 दिया है y इज इक्वल टू, अच्छा log भी है, हां log, y इज इक्वल टू log ऑफ अंडर रूट 1 प्लस 1 माइनस sin ऑफ योर x अपॉन 1 प्लस sin ऑफ योर x, ठीक है। यहां पे भी मैं ट्राई करता हूं फॉर्मूला बनाने के लिए, क्या करता हूं यहाँ पे, ये sin है, मेरे पास फॉर्मूला तो cos का है, तो मैं sin को cos बनाता हूं, कैसे, y इज इक्वल टू, इसको लिखता हूं log ऑफ अंडर रूट
इसको लिखता है 1 माइनस कॉस ऑफ योर पाई बाय 2 माइनस एक्स, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स। आप साइन को कॉस लिख सकते हो, कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स साइन होता है, तो साइन क्या हो जाएगा कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स, अलाइड एंगल के फॉर्मूले से, ठीक है। अब थोड़ा कंसीडर करो, कॉम्प्लिकेट दिख रहा है, लेट कंसीडर पाई बाय 2 माइनस एक्स इज अल्फा, लास्ट में सिंपलीफाई हो जाएगा फिर पुट कर लेंगे, तो कितना होगा ये y इज इक्वल टू log ऑफ अंडर रूट 1 माइनस कॉस ऑफ योर अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ अल्फा। आई थिंक ये क्वेश्चन 13 एंड 14 जैसा हो गया, अरे कौन सा है, तो 1 माइनस कॉस अल्फा सिंपलीफाई कर ले, तो इज y इज इक्वल टू log ऑफ अंडर रूट कितना होगा ये हो गया 2 टाइम sin स्क्वायर अल्फा बाय 2 अपॉन 2 टाइम cos स्क्वायर अल्फा बाय 2, रूट रूट कैंसिल, कितना होगा ये, सॉरी रूट tan sin स्क्वायर अपन cos स्क्वायर कितना होगा tan स्क्वायर का रूट कैंसिल, आपके पास आ गया ये tan ऑफ अल्फा बाय 2, क्लियर हो गया सिंपलीफाई। अब इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, y इज इक्वल टू ये होगा log ऑफ योर tan अल्फा कितना ये है, तो डिवाइड बाय 2 किया तो ये कितना होगा आपके पास ये पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। अब कर ले डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ पे ये dy by dx, सिंपलीफिकेशन हमारा आएगा ये आपको, ये अलाइड एंगल लिखा मैं, साइन को लिख सकता हूं cos पाई बाय 2 cos 90 माइनस थीटा, ठीक है, अलाइड एंगल फॉर्म में, तो एवरी टाइम साइन को cos लिख सकते हो या cos को sin भी लिख सकते हो, ठीक है। और बाद में ये पाई बाय 2 माइनस x थोड़ा सा एंगल कॉम्प्लिकेट दिख रहा है, मैं इसको अल्फा कंसीडर कर लेता हूं, तो ये cos अल्फा sin अल्फा सिंपलीफाई कर लेंगे एंड डिफरेंशिएशन से पहले ये वैल्यू रिटर्न सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ठीक है। करें डिफरेंशिएशन, तो ये log का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन tan, दिस इज 1 अपॉन tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस x बाय 2, अगेन डेरिवेटिव ऑफ tan कितना आ गई 6 स्क्वायर ऑफ योर पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल कितना है 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 2, पाई बाय 4 प्लस 0 x बाय 2, 1 बाय 2 बाहर x का 1 मतलब माइनस 1 बाय 2, हो गया डिफरेंशिएशन फिनिश हो गया। चलो अब सिंपलीफाई कर ले जैसे हमने पहले सिंपलीफिकेशन किया है, तो ठीक है, क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे इसको ये sin अपॉन cos क्या कर सकते हैं यहाँ पे ये, तो 1 बाय tan cot हो गया, cot को क्या लिखो cos अपॉन sin, तो ये होगा cos ऑफ योर पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 अपॉन दिस इज द sin ऑफ योर पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 इनटू ये क्या होगा 1 अपॉन योर cos स्क्वायर पाई, अभी भी किया ना पहले वाले क्वेश्चन में यही किया था, पाई बाय 4 माइनस x बाय 2, ये माइनस 1 बाय 2 बाहर, ओके ये cos कैंसिल, नीचे कितना होगा 2 टाइम्स लिख लो यहां से, तो फाइनली नीचे आ गया आपके माइनस 1 अपॉन 2 आ गए sin ऑफ योर पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 इनटू cos ऑफ पाई बाय 4 माइनस x बाय 2, आ रहा क्या था देखो, यहां तक आ रहा सर, ठीक है। तो आई थिंक ये sin 2x हो गया मतलब एंगल डबल, तो ये हो गया माइनस 1 अपॉन sin ऑफ योर एंगल डबल मतलब पाई बाय 2 माइनस x, ऊपर का तो कितना हो गया ये कोसेक ऑफ पाई बाय 2 माइनस x इज माइनस, ये हो गया dy बाय dx। क्या यूज किया मैंने यहाँ पे, यहां यूज किया मैंने sin 2x का फॉर्मूला, sin 2x क्या होता है sin ऑफ 2x, sin 2x इज इक्वल टू 2 टाइम्स sin ऑफ x इनटू cos ऑफ x, तो रिवर्स भी पॉसिबल है ना, मेरे पास 2 टाइम्स sin इनटू cos है, तो क्या बन जाएगा ये sin 2x मतलब एंगल डबल, इसका डबल इसको 2 से मल्टीप्लाई करो पाई बाय 2 और ये x हो जाएगा फिर, एंड ऊपर क्या कितना होगा कोसेक, आगे समझ में। तो यहां पे डेरिवेटिव का रोल बहुत ही कम चल रहा है, डेरिवेटिव है इंपॉर्टेंस बट उस इंपॉर्टेंट टर्म के बाद सिंपलीफिकेशन लेनी हो जा रहा है, ऐसा समझ में, ठीक है नोट करो। तो क्वेश्चन नंबर 12 13 14 एंड 15 इज द सेम क्वेश्चन, तीनों सेम क्वेश्चंस, ठीक है नोट करो इसको। चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 y इज इक्वल टू log ऑफ ये दिया है 4:2x इन ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 रेस्ट टू 3/2, ठीक है। तो क्वेश्चन सिंपल है, बस है क्या यहाँ पे सब लॉग के अंदर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दिया है, ट्राई करो इसको सिंपलीफाई करने के, जितना ज्यादा सिंपलीफाई करोगे क्वेश्चन सिंपल होता रहेगा।
तो ये इनटू में है, पर इसको ब्रेक करता हूं। तो log ऑफ कितना होगा 4/2x प्लस कितना होगा log ऑफ योर x स्क्वायर प्लस 5 रेस टू अंडर रूट कितना होगा ये 2x स्क्वायर माइनस 4 रेस टू योर 3/2। चलो ये पावर भी आगे ले लूंगा, ठीक है, और इसका भी पावर आ गया, तो कितना हो गया यहाँ पे ये हाउ मच ट्वाइस ऑफ x एंड log ऑफ 4, ठीक है, प्लस यहाँ पे ये 3/2 आ गया, कितना हो गया ये log ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। अब ये भी डिवीजन दिख रहा है, इसको भी ब्रेक कर लो, तो कितना होगा ये हो गया। अब मैं इसको लिखता हूं इस 2 टाइम्स log ऑफ 4 इनटू x लिखता हूं, ठीक है, cos टर्म x साइड प्लस 3/2 ये हो गया log ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 माइनस log ऑफ कितना हो गया अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 एंड रूट को मैं रेस्ट टू हाफ लिखता हूं, याद रखो क्या लिखा मैंने, रूट को रेस्ट टू हाफ एंड पूरा ब्रैकेट बिकॉज़ ये ब्रेक हुआ है, ठीक है। चलो तो अब ये अगर ये पावर शिफ्ट कर दो तो ये हो गया log ऑफ योर 8x log 8, ठीक है, सॉरी 60, ठीक है, 2 ये चला गया पावर में और कितना हो गया ये 16 हो गया, ओके। और यहाँ पे ये 3/2 इनटू इसको लिखता हूँ log ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 माइनस ये प्लस है और ये माइनस 3/2 और ये पावर आगे आ गया, तो कितना हो गया ये 3/4 इनटू log ऑफ ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 हो गया यहाँ तक सिंपलीफाई। अब इसके आगे सिंपलीफिकेशन नहीं हो सकता, अब डिफरेंशिएशन। चलो तो डिफरेंशिएट कर ले, वन स्टेप में डिफरेंशिएशंस dy by dx इक्वल टू x into log 16, log 16 बाहर x का डेरिवेटिव कितना आ गया 1, तो ये आ गया आपके पास log ऑफ 16 प्लस 3/2 इनटू इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, it is 1 upon x square plus 5 into again derivative of x square 5 is nothing but 2x, ठीक है, 5 का 0 माइनस 3/4 इसका डेरिवेटिव कितना आएगा is 1 upon twice of x square minus 4 into 2x square का डेरिवेटिव 2 बाहर x square का टर्म 2x into 2 कितना होगा 4x हो गया, ये 4x and 4 का डेरिवेटिव 0 हो गया। डिफरेंशियल कंप्लीट। टर्म को थोड़ा सा सिंपलीफाई कर ले, ये 2 इसके साथ कैंसिल, तो मेरे पास आ गया फाइनल dy by dx log ऑफ 16 और ये 3 प्लस 3x डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 5 और यहां से ये 4 and 4 कैंसिल माइनस 3x डिवाइड बाय 2x स्क्वायर माइनस 4। दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस क्वेश्चन में डेरिवेटिव इंपॉर्टेंट नहीं हुआ, इंपॉर्टेंट क्या हुआ ये सिंपलीफिकेशन जो मैंने यहां से यहां तक सिंपलीफाई किया। अगर सिंपलीफाई करोगे तो ही सॉल्व होगा, अदरवाइज आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट करोगे तो आप कंफ्यूज होगे, सर मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाओ कि डिवीजन का, ठीक है। आया कौन सा है, ठीक, नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर 18 सॉरी 16 होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन भी अगेन 16 जैसा ही है, दिया है y is equal to log of e raised to x square into 5 minus 4x raised to 3/2 upon cube root of your 7 minus 6x। कुछ भी नहीं है, सब मल्टीप्लिकेशन डिविजन्स में है, पावर में है, क्या ट्राई करो सबको सिर्फ ब्रेक करो, जब तक एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं आया तब तक करते रहो इसको, ठीक है। तो ये कितना होगा y इज इक्वल टू, ये वीडियो पॉज करके आप खुद सॉल्व करो, ठीक है, नहीं आया तो फिर वीडियो प्ले करके देखना क्या किया हमने, ठीक है, करो वीडियो को पॉज करो एंड सॉल्व करो इसको। तो ये हो जाएगा log ऑफ e raised to x square प्लस log ऑफ 5 minus 4x raised to 3/2 minus log ऑफ क्यूब रूट ऑफ योर 7 minus 6x, ठीक है। इसका x स्क्वायर बाहर आएगा एंड log ऑफ e बचेगा प्लस इसका 3/2 बाहर आएगा, log ऑफ बचेगा 5 minus 4x, इसका क्यूब रूट मतलब रेज़ टू 1/3 आ गया, तो 1/3 इनटू log ऑफ 7 minus 6x इतना बच रहा है, ठीक है। अब डिफरेंशिएट, तो dy by dx log e 1 हो गया, x का वैल्यू टू 2x प्लस इसका 3/2 is 1 upon 5 minus 4x and again 5 का 0 minus 4x का minus 4।
ओके -1/3 यह आएगा 1/7 - 6x, 7 का 0 एंड कितना आएगा -6। हो गया, डिफरेंशिएशन फिनिश हो चुका है। सिंपलीफाई फॉर्म में लिख ले इसको, तो क्या आएगा सिंपलीफाई फॉर्म में यहाँ पे, दिस इज dy/dx जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करो, और कोई सिंपलीफिकेशन तो है नहीं। ये 2x ऐसे, ठीक है, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा 4 तो कितना आ रहा है -2 बचेगा, बेस हो गया ये -6/5 - 4x। यहाँ पे ये 6 कैंसिल करो, कितना आएगा 3 का 2 आएगा एंड माइनस माइनस प्लस, तो दिस इज +2/7 - 6x। दिस इज द फाइनल आंसर। कंप्लीट है, ठीक है, नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक है, क्रॉस चेक करो, अपने वीडियो पर पॉज करके सॉल्व किया रहेगा, नहीं किया है तो जस्ट कॉपी करने की कोशिश मत करो। एज इट इज कॉपी करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है, आपको प्रैक्टिस होगा ही नहीं यहाँ पे। ट्राई करो, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। चलो नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 एज इट इज सेम है, मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ देता हूं बिकॉज़ सेम ही क्वेश्चंस हो गए, सेम वही मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, सब ब्रेक करो, आ जाएगा सॉल्व, ठीक है। या कर दे क्या, चलो कर लेते हैं, ठीक है, कर लेते हैं। अब एक क्वेश्चन के लिए छोड़ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर योर 18, चलो कर लेते हैं क्वेश्चंस। क्या दिया है यहाँ पे, y इज इक्वल टू, बट आप ट्राई करो, वीडियो पॉज करके सॉल्व करो, ठीक है। हाँ, मेरा कॉपी मत करो, पहले सॉल्व करो, बाद में क्रॉस चेक करना। cos x एंड ये है x² - 3 d³ into log of x, ठीक। कॉपी मत करो, जस्ट सॉल्व करते रहो आप लोग, ठीक है, बाद में क्रॉस चेक करना। log a by b, log a minus log b, फिर बाद में log a b, जो b है वो क्या होगा, इनटू में एडिशंस में कर लेता हूं, ठीक है। बाद में ब्रैकेट ओपन कर लेता हूं, ये कितना होगा cos of x into log of a, यहाँ पे कितना होगा 3 टाइम्स कितना होगा log of x² - 3 एंड माइनस कितना होगा log of your log x। हो गया सिंपलीफाई, ये हो गया सिंपलीफाई। ओके, अब डिफरेंशिएट कर ले, ठीक है। y इज इक्वल टू dy/dx, क्वेश्चन इजी हो गया। log a तो बाहर कांस्टेंट है, ओके, cos का वैल्यू कितना होता है माइनस साइन ऑफ योर x। तो आगे चले, ये 3 टाइम्स डिवाइड में कितना होगा x² - 3 एंड अगेन रूट ऑफ 3x, x² - 3 का 2x प्लस इसका 1/, कितना आएगा log of x आएगा एंड अगेन log x का डेरिवेटिव 1/x। हो गया डिफरेंशिएशन कंप्लीट, ठीक है, कैंसिलेशन एंड आंसर ऐसा है। तो ये क्वेश्चंस है जो लॉग के क्वेश्चंस है, जो भी लॉग के अंदर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रहा है, तो ट्राई करो कुछ इस वे से सॉल्व करने के लिए। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जितना ज्यादा हो सके उसको एडिशन एंड सबट्रैक्शन में लाओ। एक बार एडिशन एंड सबट्रैक्शन में आ गया क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नोट करो इसको, नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। ओके, 19 क्वेश्चंस दिया है, y is equal to 25 raised to log of how much, log of sec of your x base 5 minus 16 raised to log of tan of x base 4, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करता हूं, क्या एडजस्टमेंट करता हूं, इसको लिखता हूं 5 का स्क्वायर, तो ये 5² रेस्ट टू कितना आएगा log of your sec of x रेस्ट टू 5 माइनस यहां लिखो इसको 4 का स्क्वायर एंड ओवरऑल रेस्ट टू log of tan of x रेस्ट टू 4, ठीक है ना। अब एक मैजिक देखता हूं, ये क्या हो जाएगा 5 रेस्ट टू कितना हो जाएगा, ये पावर रेस्ट टू पावर मल्टीप्लिकेशन में 2 टाइम्स log of sec of x base 5 माइनस ये होगा 4 रेस्ट टू 2 टाइम्स log of tan of x base 5। अब ये मैं पावर में डाल सकता हूं, आपको पावर में डाल दो इसको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 5 रेस्ट टू log of sec square x base 5, ठीक है, माइनस ये हो गया 4 रेस्ट टू log of tan square x base 5, ठीक है, हाँ बेस 4,
ओके, अब आपके पास एक फॉर्मूला है, ठीक है, a रेज टू log ऑफ f ऑफ x बेस a इज ओनली f ऑफ x, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, नोट करो इसको। a के रेज टू में, दिस इज a रेज टू log है, a के रेज टू में log है एंड उस log का बेस भी a है, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, बस ओनली f ऑफ x, लॉगरिथम का ये फॉर्मूला है। तो यहां क्या होगा, ये 5 रेज टू है, सॉरी 5 रेज टू है ये, तो log कैंसिल, क्या बचेगा, c ओनली बचेगा sec स्क्वायर x माइनस कितना होगा, tan स्क्वायर x, एंड sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x 1 होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, तो y 1 आ गया, तो dy by dx तो 0 हो गया, ठीक है, मतलब डेरिवेटिव नहीं है यहां पे इस एक्सरसाइज में। इस क्वेश्चन में हमने डेरिवेटिव का रोल बहुत ही कम कर रहे हैं, ओनली सिंप्लीफिकेशन का रोल आता है। चलो आगे समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही सिंपल है, डिवीजन रूल है, वो सब सॉल्व कर लेना है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद आई थिंक क्वेश्चन नंबर 20 कर लोगे आप, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, बाद में क्वेश्चन नंबर कौन सा स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर मेन क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, नोट करो, ठीक है। ये फॉर्मूला इसलिए इंपॉर्टेंट था, इस फॉर्मूले को ध्यान देना, ठीक है। चलो नोट करो, देन मेन क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में आपके लिए छोड़ दे रहा हूं।